गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। कक्षा 11th के सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। फर्स्ट लेसन शॉर्ट स्टोरी से पेन पाल, जो श्रीनिवास राव द्वारा लिखित है, उस वीडियो के साथ मैं सारे बच्चों को पुनः एक बार बधाई देता हूं। आइए देखते हैं इस स्टोरी के बारे में। श्रीनिवास राव वॉज बोर्न एट हैनम कोंडा इन आंध्र प्रदेश इन 1928। श्रीनिवास जी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश इंडियन थे। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1928 ईस्वी में। थोड़ा स्टोरी के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। समरी ऑफ द स्टोरी। यहाँ राइटर कहता है, लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस बोथ प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। जीवन जो है प्लीजेंट और अनप्लीजेंट यानी सुखद और दुखद अनुभवों से भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि जीवन में दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं। दिस स्टोरी इज ट्रू इंसिडेंट। यह कहानी एक सत्य घटना है फ्रॉम द ऑथर्स लाइफ। ऑथर के जीवन की, राइटर के जीवन की सत्य घटना है। व्हेन द ऑथर वाज ए 20-year-old कॉलेज स्टूडेंट। जब लेखक 21 वर्षीय एक कॉलेज का विद्यार्थी था। ही चॉस वन एलिस एच रिसार्डिंग इन लॉस एंजल्स एज हिज पेन पाल। उसने एलिस एच नाम की एक लड़की जो कि लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया की थी, पेन पाल के रूप में, पत्र मित्र के रूप में चुना। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स। एलिस ने लंबे लंबे पत्र लिखे एंड सेंट गिफ्ट्स, और उपहार भेजे टू द ऑथर, ऑथर के लिए। ही हैड सेंस ऑफ रोमांस फॉर हर। यहाँ पर एक लाइन दिया है कि लेखक के मन में एलिस एच के प्रति रोमांस था, जैसा कि सी वॉज फीमेल, वो एक महिला थी, और पत्र मित्र के रूप में कहीं न कहीं एक 20 years एज के स्टूडेंट में ऐसे भावना आ सकती हैं। तो एलिस एच के प्रति कहीं न कहीं राइटर के मन में रोमांस था। ही आस्क्ड हर पिक्चर। इसी कारण लेखक ने उसे उसकी तस्वीर के लिए कहा, कि तस्वीर भेज देने के लिए कहा। हर पिक्चर रीच द ऑथर। उसका तस्वीर अर्थात एलिस एच का पिक्चर, जो तस्वीर जो है ऑथर को तो मिली, लेकिन कब मिली? आफ्टर 20 years, 20 वर्ष बाद। विथ ए सैड नोट्स, जो दुखद घटना के साथ जुड़ी थी। हर फ्रेंड, यहाँ एलिस एच के लिए हर आया है प्रोनाउन। हर फ्रेंड्स इन्फॉर्म द ऑथर। उसकी सहेली ने लेखक को इन्फॉर्म किया था, सूचित किया था। विथ सॉरो, दुख के साथ, दैट एलिस एच डाइड इन ए कार एक्सीडेंट, कि एलिस एच जो है कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी। सी वॉज 78, वह 78 वर्ष की थी। सी वॉज लोन, वह अकेली थी। इसका मतलब उसके परिवार में कोई नहीं था। द ऑथर वॉन्ट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस। लेखक यहाँ अपने अनुभव को शेयर करना चाहता है विथ यू, आप लोगों से। इट इज़ फॉर यू टू डिसाइड। यह अब आपको निर्णय करना है, विदर इट वॉज प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, कि यह सुखद घटना थी लेखक के जीवन में या दुखद घटना थी। According to the lesson, you can better understand Srinivas Rao was an Indian college student. He was 20 years old, and when he found many students collecting fat airmail far from his country, their country, so writer also decided to choose a name, and the name was Alice S., who lived in California, Los Angeles. In this way, writer started first letter to the Alice H. Although he was very shy person, but a 21 years old college student had romance for her. Therefore, writer asked her picture, but her picture came to the writer after 20 years. At that time, Alice was died, and the age of Alice was at that time 78 years. इस तरह से कहानी को आप समझ चुके होंगे कि एक ऐसी कहानी है पत्र मित्र के रूप में, जो श्रीनिवास राव जो है एलिस एच नाम की लड़की, ये लड़की तो यहाँ नहीं कह सकते महिला, क्योंकि वह लड़की नहीं थी, कम उम्र की नहीं थी, जिसको पत्र मित्र के रूप में बनाते हैं, और क्या उनके जीवन में घटित होता है इसी को शेयर करते हैं।
हाउ ऑफन स्मॉल बिगिनिंग ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस। हाउ ऑफन, ऑफन का तात्पर्य होता है बहुधा अक्सर। स्मॉल बिगिनिंग छोटी छोटी शुरुआतें, ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस बहुत बड़ा अनुभव दे जाती हैं। छोटी छोटी शुरुआतें कभी जीवन में बड़ा अनुभव दे जाती हैं। दिस ट्रूथ वॉज रिवील्ड टू मी, लेखक यहाँ कहता है इस सत्य का उद्घाटन टू मी मेरे प्रति, इन ए लेसन इस पाठ में ऑफ लाइफ मतलब मेरे जीवन में। इस सत्य का उद्घाटन मेरे जीवन में दैट टुक 20 ईयर्स टू अनफोल्ड, मतलब उसको अनफोल्ड करने में, इस सत्य को जानने में मेरे जीवन में 20 वर्ष लग गए। क्यों 20 वर्ष लग गए? क्योंकि उसने पिक्चर की डिमांड की थी। ऐसा तो राइटर पूछ नहीं सकता था उसके एज के बारे में, इसलिए उसने पिक्चर डिमांड की थी, फ़ोटो भेज दिया जाए। बट राइटर वॉज नॉट फाउंड एनी टाइप्स ऑफ पिक्चर गिवन बाई Alice, so it was difficult to understand what was her age and what was his appearance look. आई मीन्स लुक, यहाँ पर उसके बाद देखने में कैसी थी, क्या एज थी, इस सारी प्रॉब्लम लेखक के साथ बनी रही और उसको अनफोल्ड करने में जानने में 20 वर्ष लग गए। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। इट बिगैन वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, लेखक कह रहा है इट बिगैन वन मॉर्निंग व्हेन आई ए 20 ईयर्स ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट केम अक्रॉस ए पेज इन ए पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन। एक सुबह मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि मैं 21 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट एक बॉम्बे की प्रसिद्ध मैगजीन, प्रसिद्ध पत्रिका के पेज को पाया दैट प्रिंटेड एड्रेसेस, जिसमें कुछ एड्रेसेस यानी पते प्रिंट थे ऑफ यंग पीपल, युवक लोगों के, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के, हु सॉट पेन पॉल्स इन इंडिया, जो भारत में पत्र मित्र बनना चाहते थे। यहाँ घटना बता रहा है कि व्हेन राइटर वॉज 20 ईयर्स ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट, एट दैट टाइम ही फाउंड printed addresses of young people from all over of the world in a popular Bombay magazine, and they all wanted to be pen pals in India. यहाँ लेखक कहता है I had seen many boys and girls, मैंने बहुत सारे लड़के और लड़कियों को देखा था, of my own class, अपनी कक्षा के, रिसीविंग प्राप्त करते हुए, फैट एयर मेल्स, मोटे मोटे एयर मेल मतलब डाक, इन्वॉल्व्स लिफाफे, फ्रॉम अनसीन फॉक्स, अनसीन माने अदृश्य, फॉक्स माने यहाँ दोस्त या मित्र की बात कर रहा है। लेखक कहता है कि मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को जो है दूर दराज से विदेशों से आने वाले एयर मेल इन्वेलप्स यानी लिफाफे वाले बड़े मोटे मोटे चीज़ों को देखा था। तो यहाँ लेखक कहता है इट वॉज द रेज ऑफ द डे, रेज मतलब यहाँ फैशन, उन दिनों का यह फैशन था, उन दिनों का यह फैशन था। इट वॉज द रेज ऑफ द डे, वाई शुड नॉट आई आल्सो ट्राई, मैं क्यों न कोशिश करूँ। अकॉर्डिंग टू द राइटर, व्हेन राइटर saw so many other boys and girls of his college receiving fat airmail envelopes from unseen folks, the writer also decided to be a pen pal, and the writer here also says it was the rage of the day, so a writer decided to be a pen pal of them. उसमें से फिर राइटर डिसाइड करता है कि वह उनमें से किसी को पत्र मित्र के रूप में चूज करेगा। आगे क्या होता है, सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन एलिस एच, इसलिए मैंने एलिस एच नाम के एक एड्रेस को छांटा। पिक्ड आउट, पिक माने छांटना, पिक्ड आउट मतलब छांटा। इन लॉस एंजल्स, जो कि लॉस एंजल्स से था, एंड बॉट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड, और मैंने एक बाई से बना है, बाट माने खरीदा, एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड एक महंगा राइटिंग पैड, मैंने तब एक महंगा राइटिंग पैड खरीदा। ए गर्ल फ्रॉम माई क्लास, मेरे क्लास की एक लड़की, हैड वंस गिवन मी ए क्लू, एक बार मुझे एक तरीका सुझाया था, क्या, टू वुमेन्स हार्ट, महिलाओं के हृदय के बारे में। एक बार मेरे कक्षा के लड़की ने महिलाओं के हृदय के बारे में एक मुझे जानकारी दी थी। क्या जानकारी दी थी? व्हेन सी कॉन्फेस्ड, जब उसने यह बताया, दैट सी लव्ड रीडिंग लेटर्स ऑन पिंक सीट्स, कि वह किसी भी लेटर को पढ़ना गुलाबी सीट पर ही पसंद करती है, पिंक सीट पर ही लेटर को रीडिंग करना पसंद करती है।
तो लेखक यहाँ कहता है यस आई टू, हाँ मैं भी। एस आई टू मस्ट एड्रेस एलिस ऑन ए पिंक सीट, हाँ हमें भी एलिस को पिंक सीट पर यानी गुलाबी सीट पर एड्रेस करना चाहिए, अर्थात पत्र को लिखना चाहिए। हेयर राइटर सेज व्हेन ही पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन एलिस एच इन लॉस एंजल्स, आफ्टर दैट he bought an expensive writing pad because once a girl of his college had given him a clue to a woman hearse, and she also told to the writer that she only loved reading letters on pink sheet. So writer decided to address Alice H on a pink sheet. Next paragraph. अब राइटर जो है यहाँ पर जो है अपने पत्र की शुरुआत कर रहा है। क्या बोलता है राइटर यहाँ पर? डियर पेन पाल, प्रिय पत्र मित्र। आई बिगेन, मैंने शुरू किया। लेखक कहता है मैंने अपने पत्र को शुरू किया। कैसे शुरू किया? डियर पेन पाल, जैसे आप लोग लिखते हैं प्यारे पिताजी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय प्रधानाचार्य, उसी तरह से यहाँ राइटर लिखता है डियर पेन पॉल आई बिगेन। राइटर कहता है कि मैंने शुरू किया। कैसे? डियर पेन पॉल, प्रिय पत्र मित्र। एज नर्वस एज स्कूल बॉय, मैं इतना नर्वस था, इतना भयभीत था जैसे कोई स्कूल का लड़का हो। टेकिंग हिज फर्स्ट एग्ज़ाम, जो अपनी प्रथम परीक्षा दे रहा हो। मैं इतना नर्वस था, लेखक कहता है कि जब मैंने पत्र की शुरुआत की, जैसे कोई एक विद्यालय का, स्कूल का स्टूडेंट हो जो अपनी पहली परीक्षा दे रहा हो। देयर वॉज नॉट मच टू से, कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। भाई क्या कहता राइटर? जिसको वो जानता नहीं, जिसको पहचानता नहीं, पहले पत्र में क्या लिख सकता था? इसलिए कहता देयर वॉज नॉट मच टू से, कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। एंड द पेन मूव्ड वेरी स्लोली, और मेरी कलम जो है बड़े धीरे धीरे चली, यानी मैंने बहुत सारा विचार करके कुछ लिखा। व्हेन इट डिड एट ऑल, जब मैं पूरा पत्र लिख चुका, मतलब जब मेरे लिखने का कार्य समाप्त हुआ। ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, ड्रॉप मतलब डालने से है, पोस्ट बॉक्स मतलब डाकखाना। ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, पत्र को डाकखाने में डालते हुए। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। एज इफ़ आई वेयर फेसिंग द एनिमीज बुलेट, कि जैसे मैं किसी दुश्मन की गोली का सामना कर रहा हूँ। इससे क्या प्रदर्शित होता है? इससे ये दो चीज़ें प्रदर्शित होती हैं। एक तो निश्चित रूप से लेखक जो है उच्छृंखल लड़का नहीं था, उद्दंड लड़का नहीं था, बड़ा शाई पर्सन था, बड़ा शर्मीला था। और दूसरी बात यह होती है कि प्रथम पत्र लिखते समय हर किसी के साथ यह जीवन में घटित हो सकता है। अब आगे देखिए क्या होता है। द रिप्लाई फ्रॉम फॉर अवे कैलिफोर्निया केम सूनर दैन आई एक्सपेक्टेड। आई एक्सपेक्टेड मतलब मेरी उम्मीद से, एक्सपेक्ट माने आशा करना, होप करना, रिप्लाई माने जवाब, फार अवे माने दूर से, कैलिफोर्निया से मतलब मेरी सोच से परे कैलिफोर्निया से रिप्लाई यानी जवाब बहुत जल्द आ गया। केम सूनर दिया है। आई वंडर हाउ माई एड्रेसेस गॉट इनटू द पेन पॉल्स कॉलम इन योर कंट्री। यहाँ पर एलिस एच ने लिखा है आई वंडर, एलिस एच कहती है कि मुझे आश्चर्य है। हाउ माई एड्रेस, किस तरह से मेरा पता गॉट इनटू द पेन पॉल्स कॉलम, पेन पॉल कॉलम में अर्थात पत्र मित्र कॉलम मेरा एड्रेस कैसे गया। इन योर कंट्री, आपके देश में। मोर सो बिकॉज आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर ए फ्रेंड, इससे अधिक और बात कि मैंने कभी पत्र मित्र बनने की इच्छा नहीं जाहिर की थी। मतलब किसी ऐसे मैगजीन्स को या पेपर्स को मैंने कभी ऐसी डिमांड्स नहीं की थी कि मैं पत्र मित्र बनना चाहती हूँ। तो आपके देश में मेरा ये एड्रेस कैसे गया? फिर आगे एलिस रोट, एलिस ने लिखा, क्या लिखा? बट इट इज़ सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी अनसीन एंड अनहियर्ड ऑफ। लेकिन कहती है एलिस एच कि लेकिन यह सुनना और जानना किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको देखा न गया हो, जिसको सुना न गया हो। एनीवे, किसी भी रूप में। यू वांट मी एज पेन पॉल, तुम मुझे पत्र मित्र के रूप में चाहते हो। एंड हियर आई एम, और यहाँ मैं भी आपको पत्र मित्र के रूप में चाहती हूँ।
अब यहाँ राइटर क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द लेसन द राइटर डिड नॉट थिंक दैट रिप्लाई विल कम सून फ्रॉम कैलिफोर्निया बट द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया केम सूनर दैन राइटर एक्सपेक्टेड बट Alice S. wrote that she was very wonder how her address got into the pen pals column in India, and then she said, if you like to be pen pal then I am ready, so no any matter to discuss about that, you can send me later and I will try my best to send you later. नेक्स्ट पैराग्राफ में इस तरफ चलते हैं. I don't know how many times I read that short note. यहाँ read पढ़ेंगे क्योंकि past indefinite का affirmative sentence बनेगा. I don't know मैं नहीं जानता हूँ, how many times कितनी बार, I read मैंने पढ़ा, that short notes उस short note को, उस छोटे पत्र को मैं कितनी बार पढ़ा मैं नहीं जानता हूँ. इट हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, इसमें जीवन के सारी संगीत थे, अर्थात जीवन की एक अजब सुखद स्थिति थी. एंड आई फेल्ट और मैंने महसूस किया, आई वॉज इन 7th heaven कि मैं 7वें आसमान पर था. लोग कहते हैं अरे तो 7वें आसमान पे हैं, इसका मतलब बहुत प्रसन्न हैं. तो लेखक कहता है कि मुझे याद नहीं आता कि मैं उस शॉर्ट नोट को कितनी बार पढ़ा और मेरे जीवन का वह समय बड़ा सुखद था और मैंने अपने आप को 7वें आसमान पर पाया, ऐसा मैंने महसूस किया. अंतिम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. आई वॉज केयरफुल इन माई कोरिस्पॉन्डेंस एंड रोट नथिंग दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल. लेखक कहता है आई वॉज केयरफुल इन माई कोरिस्पॉन्डेंस, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से केयरफुल था, सावधान था. एंड रोट नथिंग और ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, दैट माइट अपसेट जो किसी को अपसेट करे, खिन्न करे, एन अननोन अमेरिकन गर्ल. अननोन माने अज्ञात, किसी अज्ञात अमेरिकन लड़की को कोई बात खिन्न करे, इस बात को लेकर के मैं पूरी तरह से सावधान था. इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस, नेचुरली मीन प्राकृतिक रूप से, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज थी. इंग्लिश प्राकृतिक रूप से एलिस को आती थी. वेर इज़ फॉर मी, जबकि मेरे लिए इट वॉज ए फॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी भाषा थी. एक्वायर्ड विथ ग्रेट पेन, जो मेरे लिए एक अजब का एक दर्द देती थी, क्योंकि आई वॉज नॉट कम्प्लीटली नो द प्रॉपर लैंग्वेज इंग्लिश, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अटर अ सिंगल वर्ड ऑन पिंक पेपर, सो आई फाउंड मी वेरी डिफिकल्ट इन पोजिशन, बट आई वॉज केयरफुल इन माई कोरिस्पॉन्डेंस. आगे कहता है आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल यानी भावुक, मैं बहुत भावुक था. इवन साई, यहाँ तक कि शर्मीला भी था. इन माई वर्ड्स, अपने बातों को लेकर के. एंड फ्रेजेस, और जो मैं फ्रेज यूज़ करता था, कोई ऐसी बात यूज़ करता था, उसको लेकर के मैं बहुत शर्मीला और भावुक था. बट हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, लेखक कहता लेकिन मेरे हृदय में कहीं न कहीं छुपा था. क्या छुपा था? ए सेंस ऑफ रोमांस, रोमांस का सेंस. रोमांस समझ सकते हैं, यानी एक लड़का और लड़की, नवयुवक और नवयुवती एक दूसरे से जो आकर्षण होता है, जो उनके अंदर एक उम्र की भावना होती, उसको लेकर के कहता है लेखक कहीं न कहीं मेरे मन में भावना छिपी थी. दैट आई डेयर नॉट एक्सप्रेस, जिसको मैं एक्सप्रेस करने का, दर्शाने का, डेयर माने साहस नहीं किया, मतलब लेखक दर्शाया नहीं इस बात को. एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स इन हर बैलेंस लॉन्ग हैंड, यहाँ लेखक कहता है कि एलिस एक लंबा पत्र लिखती थी जो संतुलित होता था, लंबा होता था. इट रिवील्ड लिटिल ऑफ हर सेल्फ, लेकिन उसमें हर सेल्फ माने उसके अपने बारे में बहुत कम होता था, मतलब वो अपने बारे में बहुत कम लिखती थी और लेखक को लेकर के ज़्यादा लिखती थी. इसका मतलब वह कहीं न कहीं अपने जीवनचर्या से जुड़ी बात, अपने एज से जुड़ी बात, अपने क्वालिफिकेशन से जुड़ी बात, अपने रोमांस की बात कहीं न कहीं कभी नहीं दर्शाती थी. इसलिए लेखक को एक प्रॉब्लम थी, वह कैसे किसी बात को शुरू कर सके.
बीइंग एनवेलप्स कंटेनिंग बुक्स एंड मैगजीन as well as small keepsakes came my way across thousands of miles. Big envelopes, बड़े बड़े इन्वेलप लिफाफे, कंटेनिंग बुक्स जिसमें किताबें हुआ करती थी, एंड मैगजीन्स और पत्रिकाएं हुआ करती थी, एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स और कुछ छोटी छोटी रखने वाली चीज़ें हुआ करती थी, जैसे डायरी वगैरह हो गई. केम माई अवे क्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल, हज़ारों मील दूरी से मुझ तक आता था. आई हैड नो डाउट, मुझे इस बात में कोई शंका नहीं थी, दैट एलिस वॉज एन एफ्लुएंट अमेरिकन, कि एलिस एक अमेरिकन नवयुग मिजाज की एक फ्लुएंट लड़की थी, एफ्लुएंट अमेरिकन गर्ल थी, या लड़की थी या औरत थी कह सकते हैं. एंड दैट शी वॉज ए ब्यूटीफुल एज हर ग्रेसियस गिफ्ट, लेखक यहाँ कल्पना कर रहा है. एंड सी वॉज अ ब्यूटीफुल एज हर ग्रेसियस गिफ्ट, ग्रेसियस मतलब शानदार, जिस तरह से उसका शानदार उपहार होता था, गिफ्ट्स होते थे, उस तरह से वह सुंदर थी. एंड दैट आवर पेन फ्रेंडशिप वॉज अ सक्सेस, एंड और इस तरह से मेरी पेन फ्रेंडशिप यानी पत्र मित्रता वॉज सक्सेस माने सफल थी. यहाँ आपने देखा, इसी लाइन के साथ इस वीडियो को हम ऑफ करते हैं कि आपने पाया कि एलिस एच भी पत्र व्यवहार करती है और यहाँ श्रीनिवास जी भी करते हैं, लेकिन दोनों अपने बारे में बहुत कुछ लिखना कम पसंद करते हैं. इस तरह से उनकी पत्र मित्रता आगे बढ़ती रहती है और सफल रहती है. और नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.